अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी K2 TV की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आप तमाम नाजरीन को जो है प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बहुत शुक्रिया भी अदा करेंगे आपका कि प्रोग्राम को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के मौसम की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है ना मौसम बड़ा गर्म हो चुका है और ओवरऑल सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दूसरे जो ख़िते हैं वहाँ पर भी मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है। और आज़ाद कश्मीर के बहुत खूबसूरत इलाके हैं, वो मुज़फ़्फ़राबाद हो, बाग हो, रावलाकोट हो, बंजोसा झील बड़ी मशहूर है। और जो भी हमारे विज़िटर्स आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों का विज़िट करें। और नीलम वैली, पीर चनासी, बंजोसा झील और इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर के विज़िटर्स घूमना फिरना जो है ना बड़ा पसंद करते हैं। और जब भी विज़िटर्स जो है ना आज़ाद कश्मीर में सैर व तफरीह की नीयत से आते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसे इलाकों का रुख करें जहाँ पर के ठंडा मौसम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है पूरे मुल्क के हालात ही काफ़ी बदल चुके हैं और मौसम जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है। इसी हवाले से हमारे साथ हसाम मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसाम मुग़ल इस वक्त हमारे साथ हैं और वो कहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही जान लेते हैं और कहाँ कहाँ से टूरिस्ट जो है आज़ाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। हसाम, मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर लोग घूमने फिरने की नीयत से आ रहे हैं, मुझे बताइएगा कि क्या कहना है लोगों का और आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में। यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में और आज़ाद कश्मीर में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिला है। ईद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ से अवाम बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ सियाती मकामात में उनका रुख करना स्टार्ट करिए। इसी हवाले से हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ वहाँ जाएँगे, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। जी भाई, ये बताएं, इसे हम आप मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए हैं, कहाँ से आए हैं और आज़ाद कश्मीर के किन किन सियाती मकामात की तरफ आप जाएंगे? भैया हम लाहौर से आए हैं और कश्मीर ताओबा तक जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मौसम बहुत गर्म है, हम यहाँ से डिसाइड हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ से वापस 8 मुकाम जाए, 8 मुकाम से वहाँ से नरान की तरफ निकल जाएँ। लेकिन अगर मौसम हमें अच्छा मिला तो इंशाल्लाह हम ताओबा तक जाएँगे, अरन खेल जाएँगे, बत्ती गली जाएँगे और शोंटर वैली जाएंगे। मौसम अच्छा मिला तो इंशाल्लाह कश्मीर को पूरा विज़िट करेंगे और अगर मौसम अच्छा ना मिला तो फिर नहीं, काफ़ी अच्छा मौसम है आज़ाद कश्मीर का। मुज़फ़्फ़राबाद में थोड़ी गर्मी है लेकिन शाम के बाद यहाँ पर भी काफ़ी ठंड हो जाएगी। बस ये है कि ट्रैक थोड़ा देखे, कश्मीर की रोड है माशाल्लाह हमारा जो नसीब हमारे नसीब में होगा इंशाल्लाह वही होगा। और अगर सिर्फ मौसम में डिपेंड है, मौसम अच्छा मिला तो इंशाल्लाह पूरा ही घूमेंगे, नहीं तो फिर वापसी इंशाल्लाह। ठीक जी बिल्कुल, हमारे साथ भाई मौजूद थे, हमारी उनसे भी बातचीत हुई। उनका यही कहना था कि वो नीलम वैली और जैसे नारायण का गान, ऐसे मुख्तलिफ जो आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियाती मकामात हैं उनकी जानब भी वो जाएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद में एंटर होते ही उनका सबसे पहले तो दिल ही टूट गया था कि मुज़फ़्फ़राबाद में काफ़ी हद तक गर्मी देखने को मिली। लेकिन अब यह है कि वो जो आज़ाद कश्मीर के और जो सियाती मकामात हैं उनकी जानब वो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसाम, आपने हमें अपडेट किया। और मौसम तो काफ़ी गर्म है लेकिन बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर कि विज़िट किया जा सकता है और इस गर्म मौसम को जो है ना एंजॉय भी किया जा सकता है। और अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी में जो है ना फ़ूड का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस गर्म मौसम में जो है ना ऐसा खाना खाया जाए, ऐसी फ़ूड को जो है ना इंजॉय किया जाए जो कि आपके लिए सेहत बख्श भी हो। और उसके साथ साथ जो है ना कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जाकर आप जो है इस गर्मी का तोड़ जो है ना वो साबित हो सकती है ये जगह आपके लिए। और छम वाटरफॉल इज़ वन ऑफ दैम, जो कि चनारी में ही मौजूद है और पांडू के पहाड़ों के करीब ये जो है ना पांडू सेक्टर के करीब से गुजरते हुए इसका रास्ता जाता है। और बड़ी खूबसूरत आबशार है जो कि अभी तक सयाहों की नज़रों से काफ़ी हद तक ओझल है। बहुत कम लोग वहाँ पर रुख करते हैं उस खूबसूरत सी आबशार का, जो कि बड़ी एक हाइट पे है। बड़ा खूबसूरत ठंडा यख पानी और उसके साथ साथ गर्मी में जो है क्योंकि वो हाइट इतनी ज़्यादा है कि वैसे ही मौसम बड़ा ठंडा लगता है वहाँ पर। और इसी वाटरफॉल पर हमारे नुमाइंदे मुबशर अकरम आवान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से इस खूबसूरत आबशार का रुख कर रहे हैं और लोगों ने किस कदर जो है ना इस आबशार को एंजॉय किया और ख़ुद मुबशर जो है ना वो कितना एंजॉय कर रहे हैं इसको। मुबशर, मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त मौजूद हैं छम वाटरफॉल पर, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इस खूबसूरत एरिया को एंजॉय करने के लिए और आपने क्या देखा, कैसी खूबसूरती है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत इलाके झेलम वैली में।
गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के बाद सियाहों की बड़ी तादाद आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात का रुख करती है। आज मैं मौजूद हूँ छम आबशार पे, जहाँ पे लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है। वैसे तो छम आबशार अब तक सियाहों की नज़रों से अब तक ओझल है, लेकिन आज यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद इनको कैसा महसूस हुआ और यहाँ का जो मौसम है वो कैसा है, और देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे। इस वक्त हमारे साथ एक टूरिस्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं ये कहाँ से हैं और यहाँ पे आके इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मेरा गांव तो यहाँ पे साथ करीब ही है, लेकिन जॉब के सिलसिले में मैं आजकल बाग आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और ईद के दिनों में घर आना हुआ तो वहाँ से मैंने कहा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और एक खूबसूरत और बेहतरीन आबशार जो सियाहों की नज़रों से तो ओझल है लेकिन देखने से ताल्लुक़ रखती है और कुदरत के एक हसीन शाकार है। तो मैंने कहा कि आज ये साथ मेरे एक कज़न है जो लाहौर से आए हुए हैं, उनको मैंने कहा कि आज आपको क्यों ना एक बेहतरीन जगह का विज़िट करवाया जाए। तो अभी आके वो बहुत देर हो गई है, तकरीबन 1 घंटे से वो पानी में घुसे हुए हैं और वहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है। हर बंदे को मैं ये दावत देता हूँ कि यहाँ पे आएँ, विज़िट करें और एंजॉय करें। गर्मी का बेहतरीन तोड़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ईद की छुट्टियों में फैमिली के साथ यहाँ पे आए थे और इस आबशार पे आके मैं तो अपनी खुशी का इज़हार अल्फाज में कर नहीं सकता। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही मतलब मज़ेदार पॉइंट है। और झेलम वैली में कोई अगर इस तरफ आए तो वो इस आबशार को ज़रूर विज़िट करे। मैं तो वहाँ गया हूँ, बस निकलने का दिल नहीं कर रहा था। वो फैज़ान भाई मुझे कह रहे हैं कि आगे और काम है। अगर आप आएँ तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे तो इससे ये होगा कि जो नए लोग आते रहेंगे उनको भी आगे बैठने में या इधर एंजॉय करने में आसानी होगी। मैं जो पाकिस्तान में टूरिस्ट वगैरह टूरिज़म वगैरह में उनसे यही कहूँगा कि आप आएँ और यहाँ पर हमारी कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है इसको सिक्योर करें और इसका विज़िट करें। और आपको कश्मीर में हमारा ये जो छम आबशार है ये काफ़ी लोगों की आंखों से ओझल है, और अगर वो इस तरफ ही आएँ तो उनको बहुत अच्छा भी लगेगा यहाँ पर। मेरा उनसे यही कहना है कि एक तो यहाँ पर पानी जो है वो बड़े प्रेशर से आता है, तो कुछ लोग आते हैं वो आके यहाँ पर पानी के अंदर घुसते हैं, तो फिर यहाँ पर मौतें भी बहुत हुई हैं, जवान लड़के काफ़ी इधर डूब के मरे हैं। और बाकी मुकामी लोगों का यही कहना है कि ये जो पानी ऊपर से गिरता है, जब ये नीचे लगता है, ये बड़े प्रेशर से लगता है। पानी का एक तो प्रेशर ज़्यादा होता है और नीचे थोड़ा सा पानी जो है वो नीचे गहरी जगह है, तो इस वजह से जो नीचे डूब जाता है तो वापस ऊपर नहीं आ सकता। तो बाकी सफाई का भी खास ख्याल रखें और खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लाएँ। बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर बैठें, एंजॉय करें, बाकी लोगों को भी बताएँ। बस यही। बहुत शुक्रिया जी मुबशिर, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें खूबसूरत इस छम वाटरफॉल की खूबसूरती को एंजॉय करवाया, और आपने ये भी बताया कि लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं कश्मीर की इस खूबसूरत आबशार को, जो कि लोगों की नज़रों से ओझल है और बड़ी खूबसूरत भी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहाँ पर गर्मी की बात होती है तो हर शख्स ये चाह रहा होता है कि वो ठंडे एरियाज़ का रुख करे। पानी जो है ना, ठंडा पानी बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसे कि छम वाटरफॉल पर भी था, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी दूर है और इतनी दूर जाकर एंजॉय करना इज़ समथिंग ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। और अगर आप देखें इसके बरक्स, अगर आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं या जो विज़िटर्स भी आते हैं, अगर वो एंजॉय करना चाहते हैं इस खूबसूरत ठंडे वेदर को और जो है ना इन वाटर पार्क्स को, तो इसी तरह से एक मुकामी यहाँ पर एरिया है जहाँ पर के कुछ स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं और वहाँ पर भी लोग आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं उनको। और फवाद इस वक्त जो है ना वहाँ पर मौजूद हैं। फवाद, मुझे बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से लोग जो है ना इस ठंडे पानी को एंजॉय कर रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। जी तसव्वुफ़ बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के एक मकामी स्विमिंग पूल पर, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो न सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद से बल्कि गिरदोनवा से गर्मी की शिद्दत से तंग आकर यहाँ पर इंजॉय करने के लिए जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ जो है वो बच्चे मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं जो कि गर्मी से सताए हुए अभी आएँ। इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि वो गर्मी की शिद्दत के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं और क्या वो इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम बिलाल है। क्या करते हैं?
मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप जो है वो इधर मकामी स्विमिंग पूल पे आए हुए हैं, एक तो ये बताएं कि क्यों आए हुए हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं? इंजॉय तो हम बहुत कर रहे लगे हुए। मैं मुजफ्फराबाद से आया हूँ, इस विलेज व्यू पार्क में। ठीक है, गर्मी तो बहुत शिद्दत की थी 3 दिन से, क्योंकि घर लेट के नहीं समझ आ रहा था। घर भी नहाते थे, वापस आते थे, गर्मी लगती थी। ठीक है, फिर अचानक इन दोस्तों के साथ प्लान बना, कॉलेज से छुट्टी हुई, वापस आ रहे थे, ये मिल गए, इन्होंने बोला आओ नहाने के लिए चलते। मैंने बोला आओ, गर्मी की शिद्दत वैसे भी है, अभी नहाने के लिए इधर इतना इंजॉय करे लगे हुए, यानी गर्मी का सारा जोर जो था वो इस पानी ने तोड़ दिया। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो एक गर्मी की शिद्दत पिछले 3-4 दिन से बल्कि हफ्ते से हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर आने से जो है वो काफ़ी जो है वो गर्मी कम हुई जी। काफ़ी गर्मी की शिद्दत जो है ना, गर्मी की शिद्दत नहीं कमी, अलबत्ता हमारी गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो गई है, बाकी धूप उसी तरह ही है। अभी यहाँ से जाएंगे तो उसका कोई पता नहीं है कि कितनी शिद्दत हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भाई ने जैसा कि आपने सुना बताया गया कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, उसको कम करने के लिए वो स्विमिंग पूल पे हैं। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी जो है वो यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम सागर राजपूत। अच्छा सागर भाई, ये बताएं कि गर्मी जो है वो शहर में बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप स्विमिंग पूल पे आए, बताएं क्या कोई गर्मी की शिद्दत कम हुई है इधर आकर, कोई सुकून मिला है या वैसे ही है? जी बहुत सुकून मिला है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी 2-3 दिन से। हमने भी दोस्त यार जब उठे, हम तो सोचा कि कहीं घूमने चाहिए, तो करीब यही इलाका था मुजफ्फराबाद के, हमने सोचा कि यहीं पे आएँ और अपनी गर्मी की जो शिद्दत है उसको तो एंजॉय कर रहे हैं ना? बहुत एंजॉय कर रहे हैं बहुत। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी तसव्वुफ बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कुछ भाई भी मौजूद थे, उनसे भी हमने जाना, उनका भी यही कहना है कि वो गर्मी की शिद्दत को देखते हुए स्विमिंग पूल का रुख कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इसके साथ। जी बहुत शुक्रिया फवाद, आप हमारे साथ मौजूद थे और ठंडा पानी देखकर सभी का दिल करता है कि वो एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस तरह के पूल्स होते हैं या इस तरह की जो लेक्स होती हैं, थोड़ी सी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत छोटी एज के बच्चे हैं ना, उनको उनके जो स्पेसिफिक उनकी हाइट के मुताबिक जो पूल्स बने उन्हें वहीं पर लेकर जाया जाए, और इस तरह के पूल्स पर जो है ना उन्हें ना लेकर जाया जाए जो कि उनकी हाइट से काफ़ी अबव हैं, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है उनके लिए। और बहरहाल ये कि जी इंजॉय तो करना है, और इतनी गर्मी में जो है ना घर से निकलना ही मुश्किल है, लेकिन इस तरह के प्लेसेस पर जाकर बड़ा हम इंजॉय करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी, मैं हूं तसव्वुफ मीर। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद आपसे जब दोबारा मुलाकात होगी तो हमारे साथ एक सिंगर मौजूद होंगे। पता नहीं सिंगर का जिक्र किया था या नहीं किया था, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि गेस्ट होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मुनीब अब्बासी, और वो जो हैं मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और उसके साथ साथ जो है वो सिंगर भी हैं। और आज इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो बताएं कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। गर्मी ने तंग किया हुआ है आपको जैसा कि बाकी सब लोगों को किया हुआ है? डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मौसम शदीद गर्म हो गया है, दिन को तो घर से निकलना बहुत मुश्किल है, और यही बात है कि क्लाइमेट चेंज का सामना है। अब आपको देखें कि दिन ब दिन जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसने तो हर शख्स को, हर शहरी को परेशान किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एंकर पर्सन हैं आप, और काफ़ी अरसे से हम आपको देख रहे हैं, आप रेडियो पे भी काम किया आपने, और माशाल्लाह यंग एज में आप ने इस फील्ड को चूज़ किया। मुझे ये बताएं कि सिंगिंग इज़ टोटली डिफरेंट ना?
और ये सिंगिंग का शौक कहाँ से आया? दरअसल जो एंकरिंग का सफ़र तो बाद में शुरू हुआ, ये शौक़ बाद का है, लेकिन ये सिंगिंग का और ये जो चीज़ें सबसे पहले मैंने दूसरी क्लास से आई थिंक नात पढ़ना वगैरह ये शुरू की थी। तो उसके बाद बस एक यहाँ पे मैं एक शेर पढ़ूँगा कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो यही था कि यार ये इसी को लेके चलते हैं। फिर दूसरी क्लास से ऑनवर्ड जो है वो इसको मैंने नात से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पढ़ना, यानी कि चार दीवारी के अंदर ये करना शुरू किया। तो फिर लगा कि यार इसको आगे लेके चलना चाहिए, आवाज़ भी कुछ ना कुछ दोस्त कहते थे कि कुछ ना कुछ पढ़ा करो है। तो उसके बाद एंकरिंग बस ये बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले ज़रा सुनते हैं ना कुछ आपसे। और फिर नाजरीन भी जो है, सिंगर जब आता है तो लोगों को इंतज़ार होता है कि अभी सुनाएगा क्या, तो क्या सुनाएंगे हमें? बस एक कलाम है, ए वादा शिकन, सुनाइए। ऐ वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, ऐ वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, ऐ वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था, क्यों प्यार किया था जो निभाना ही नहीं था। देखो मेरे सर फोड़ के मरने की अदा भी, देखो मेरे सर फोड़ के मरने की अदा भी, वरना मुझे दीवाना बनाना ही नहीं था, वरना मुझे दीवाना बनाना ही नहीं था। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह, आवाज़ तो बड़ी प्यारी है और उसके साथ साथ सुर भी बड़े अच्छे हैं। कहीं से सीखा भी है आपने या बस जस्ट यूट्यूब से देख देख के एक सीख रहे हैं? सिंगर हैं ज़िशान अली, यूट्यूब से बस ये, क्योंकि सूफ़ी थोड़ा सा मुझे, अभी आपने देखा वो कलाम भी मैंने वही सिलेक्ट किया कि थोड़ा सा सूफियाना टाइप, तो उनको बस उनको देखते देखते और साथ में रिहर्सल, उनको जो चीज़ वो पढ़ते हैं वहीं से बस कॉपी करते करते ये चीज़ें। और यानी कि इसमें मेरा कोई अभी तक उस्ताद नहीं है, जो कि एक बुरी बात है, होना चाहिए, लेकिन मैं अब इंशाल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा इशू भी है ना आज़ाद कश्मीर में, मतलब एक तो लोग वैसे नहीं प्रेफर कर रहे सिंगिंग को, मतलब इसको एज अ प्रोफेशन नहीं प्रेफर किया जाता, डेफिनेटली, और उसके साथ साथ फिर उस्ताद हैं भी नहीं। अब मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि जो हमें एज अ सिंगर इसको इतनी ज़्यादा पजीराई लोग सुनने में तो देते हैं, लेकिन ओवरऑल उसको एक इतनी ज़्यादा वैल्यू इनकम जनरेशन के लिए इतना ज़्यादा नहीं समझी जाती। इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं आपको अपना साथ जो आप बीती सुनाऊँ, मैंने लिया था 8th क्लास में, 8th 9th क्लास में मैंने गिटार लिया था। मेरे पास भी है, मैंने बजाना सीख नहीं सका। तो मेरे पास था, मैंने कहीं से लिया, तब वो इतने तो अच्छे नहीं थे वसाइल, तो कहीं से मैंने दोस्त से बस कुछ उधार करके लिया और उसको ला के मैंने घर में, एक रूम था अपना, उसको मैंने छुपा के रखा, यानी घर में कोई मुझे उसे देख ना सके। तो ये हुआ कि कहीं से जब वाले साहब घर नहीं होते थे तो कहीं मैं प्रैक्टिस करता रहता था, वो घर वालों ने कहीं उनको जब घर आए तो बता दिया, तो उन्होंने ये किया कि उसको तोड़ दिया। यानी कि जुमले थे कि हमारे घर में भी वो एक टर्म में यूज़ होती है, हमारे घर भी वो ही पैदा हो गया है। तो ये एक है हमारे यहाँ बड़ा एक इशू है। अब चेंज हो रहे हैं लोग, चेंज हो रहे हैं, लेकिन तब ये है कि यहाँ पे इस माहौल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें हर किसी का, जब एक बात है ना कि जब पेशेंट प्रोफेशन बन जाता है तो फिर डेफिनेटली चाहे वो दुनिया के तकाजे हों या फिर इनकम के तकाजे हों तो वो पूरे हो ही जाते हैं। अच्छा मुनीब, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं ना सिंगिंग की और इसको एज अ करियर परसू करने की, तो थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर में हालात मुश्किल हैं। अब आपने तो माशाल्लाह से काफ़ी जगह टांग अड़ाई हुई है और अच्छा है कि अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आगे, कल का तो अल्लाह ही को पता है, लेकिन ये कि एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। फिर आपने उस सीन को आगे क्या दिल टूट गया फिर जब
अबू ने इस तरह की बात की या फिर छुप छुप के कंटिन्यू किया हुआ है तो अभी तक यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, बस ये है कि कहीं ऑफिस में बैठे हुए वो शुरू कर लिया जब ऑफिस में कोई भी ना हो, और एक थोड़ा सा इस चीज़ को लेके मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये नहीं कि वो बाथरूम सिंगर की जो है ना वही कहानी ऐसे उस कैटेगरी में आ रहा हूँ, बस उधर से ही। आज बताइए कि पब्लिक में नात वगैरह पढ़ ली है, इस तरह से कोई गज़ल वगैरह कर ली तो कर ली। तो बाकी जहाँ तक प्रोफेशन की बात है कि इसको अगर आपने लेके चलना है कि कभी भी एक चीज़ के ऊपर रिलाई ना करें। अच्छा, जैसे कि आपने कहा आपने कोई ना कोई साथ में दूसरा बैकअप प्लान आपने रखना ही है। अगर आपको शौक है तो डेफिनेटली शौक को लेके चलें, और लाजमी नहीं है कि शौक के ऊपर ही रिलाई करें और यही आपको इसका करें, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके करनी होनी चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए, तो ये शौक भी पूरे हो जाते हैं और साथ में जो है वो काम का काम भी हो जाता है, अर्निंग भी हो जाती है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि बैकअप प्लान होना चाहिए। अच्छा, अब क्या सुनाएंगे? एक और जो है वो सुनाता हूँ कलाम आपको, सुनाई। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ज़िंदगी के सफ़र में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नज़र, जब कोई दोस्त आया न हमको नज़र, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को यूं हम सफ़र कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छी आवाज़ और फिर बड़ा मज़ा भी है। कभी सोचा है अपना कोई सॉन्ग वगैरह बनाने का? वैसे होता है ना कि जब बड़ा दिल करता है, मुझे भी शौक है सिंगिंग का और मेरा भी बड़ा दिल करता है कि यार एक आध गाना रिलीज़ होना चाहिए, शौक सारे पूरे करने चाहिए। अच्छा, इसी बात है कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये जो अभी आपको सादगी तो हमारी, ये मेरे पास ऑडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करवाया हुआ मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है। अच्छा, कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई, वही कहा इंट्रोवर्ट हूँ कि इसको थोड़ा विजुअलाइज किया जाए, विजुअल्स इसके बनाए जाएँ, तो ये मैंने रिकॉर्ड करवा के, जबकि आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं, सारी चीज़ें खुद करना है, खुद लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कभी, यानी कि इस डर से कि एक तो घर वाले क्या कहेंगे और दूसरा अब डेफिनेटली एक चीज़ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो उसको फिर थोड़ा सा ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि घर वालों के डर से, और मेरे पास बीच में थोड़े दिनों पहले मुझे किसी ने बताया जी एक सॉन्ग है उसमें मॉडलिंग का चांस है, तो कोई देसी सा सॉन्ग था, तो मेरा बड़ा दिल किया यार लेट्स ट्राई। फिर मैं सोचता हूँ कि यार, फिर मुझे अम्मी ने मना किया, लेकिन फिर मैंने भी सोचा कि यार वो इंट्रोवर्ट वाली, किसी चीज़ में इंट्रोवर्ट हम हैं और किसी में डेफिनेटली हर चीज़, क्योंकि अलग अलग फील्ड्स हैं, किसी में इंट्रोवर्ट होता है बंदा, किसी में एक्सट्रोवर्ट होता है, तो इस चीज़ को लेके फिर मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करवाया हुआ है, ये मेरे पास पूरा एक ऑडियो पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कभी होगी इतनी हिम्मत तो इसको वीडियो जो है, क्योंकि अब वो टीचिंग भी स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे थोड़ा सा वो और ही ज़्यादा होता है कि अब किस चीज़ को ना कहाँ ब्रेक लगानी है, और ये शायद है भी, आपको सब चीज़ें आप परफेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको ब्रेक चाहिए होती है, और कुछ चीज़ों में आप बहुत आगे होते हैं लेकिन फिर भी आप पीछे रह जाते हैं ड्यू टू, आपने बताया कि जैसे शायद इतना ज़्यादा उस फील्ड में कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि सिंगिंग के लिहाज से जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि यंगस्टर्स में कौन पसंद है ज़्यादा सिंगर? पाकिस्तान लेवल की बात की जाए तो डेफिनेटली द लेजेंड आतिफ असलम है, ज़ीशान अली है, अगर बात करें और कश्मीर के भी अच्छे सिंगर हैं, दोस्त हैं नादर सवाती हैं, आशिक भट्ट हैं, और बहुत से सारे हैं, तो मोस्टली जो है वो अपने दोस्तों को ही प्रेफर करेंगे, आशिक भट्ट हैं, नादर सवाती हैं, तो डेफिनेटली।
और कश्मीर का कल्चर ज़िंदा रखे हुए बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि कश्मीर के कल्चर को हर जगह प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, यानी कि आशिक भट्ट वहाँ पे गए हुए थे, आपने भी वो देखा। तो जब कश्मीर के को ये इस तरह का कल्चर को प्रमोट किया जाए, ऐसे बंदों को तो सपोर्ट करना भी चाहिए, और डेफिनेटली दिल से फिर उनके लिए मोहब्बत होती है ना, जब अपना कश्मीर का नाम पाकिस्तान लेवल पे या फिर इंटरनेशनली जो है वो भी बड़ा तो ये फिर वो मोहब्बत और वो फिर वो रिश्ता जो है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। ऐसा ही। अच्छा ये बताएं कि प्रोग्राम का क्योंकि वक्त मुख्तसर है और थोड़ा वक्त रहता है हमारे पास, ये पैगाम ये लेना चाहूँगा आपसे कि जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, जैसे कि आपने कहा कि सिंगर शायद अब बहुत आगे चले जाते हैं सिंगिंग में अगर वो दिल ना टूटता, और ये क्या समझते हैं कि पेरेंट्स को, टीचर्स को प्रमोट करना चाहिए बच्चों के टैलेंट को? डेफिनेटली ऐसे ही है, जो करियर काउंसलिंग है बहुत ज़रूरी है। अब वो टाइम है कि जब बच्चा 5th क्लास से ही एक चीज़ कर अपने जहन के अंदर बना लेता है कि मैंने यहाँ पे जाना। अब पहला दौर होता था उसमें ये कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब ये वो टाइम आ चुका है जब बच्चे को भी पता मैंने ये करना है। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को अपने बच्चों से पूछना चाहिए, यानी उनके ऊपर कोई भी चीज़ थोपने से पहले उनको पूछ लें भाई तेरा इंटरेस्ट क्या है। तो उस इंटरेस्ट को जब वही बात है कि जब पैशन जो है वो प्रोफेशन बन जाए तो फिर काम करने का बहुत मज़ा आता है। तो थकते नहीं है, एंजॉय काम को भी एंजॉय कर रहे हो, हालांकि आप प्रोफेशनल काम कर रहे होते लेकिन एक एंजॉयमेंट होती है। मैं समझ सकता हूँ, वैसे बहुत आप तंग हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी फील्ड वो है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं, पूरा हो, तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए और अपने बच्चों को लाजमी पूछना चाहिए कि हाँ भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वालिदैन की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन ये है कि अब ये नहीं है कि उसको थोप दिया जाए बच्चे के ऊपर, हाँ भाई तू यही कर, मैनेज करके दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद थे जी। फर्स्ट टाइम जो है वो मैं इस तरह जो है वो इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मुनीब हमारे साथ मौजूद थे जी, और उम्मीद है कि इंटरव्यू आपने एंजॉय किया होगा। जी आपने इंटरव्यू देखा और उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा पूरे प्रोग्राम को। ओवरऑल हमारी बड़ी कोशिश है कि आप जो है कश्मीर के टैलेंट से, कश्मीर की प्लेसेस से जो है ना मुतारिफ हों इस प्रोग्राम के ज़रिए और इसको एंजॉय करते हैं आप प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कश्मीर डायरी लेकर मैं आपका मेज़बान तसव्वुफ़ मीर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।